नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई करने से क्या क्या फायदा होगा और आपको आईटीआई करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए। 2024 आने वाला दिनों में अच्छा वैकेंसी किसमें आएगा, आपका करियर कैसे एक अच्छा करियर बन सकता है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा और अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वर्तमान में अगर आप रेलवे का सपना देख रहे हैं, रेलवे में नौकरी का, तो सबसे पहली बात है कि आपको आईटीआई कर देना एकदम 100% जरूरी है, क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि अब रेलवे का जो भी वैकेंसी आएगा उसमें आईटीआई मास्ट कर दिया जाएगा, कुछ नॉन पॉपुलर कैटेगरी की छोड़ करके, यानी टीसी सीसी ये सब छोड़ के, यानी 99% जो पोस्ट होगा अब आईटीआई का आएगा। अब आईटीआई को आपको अगर आप कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप नहीं किए हैं तो आईटीआई जरूर कर लीजिए। आगे टेक्नीशियन, लोको पायलट, डीआरडीओ, सेल, भेल। अब बात आता है कि आईटीआई वर्सेस पॉलिटेक्निक, आपको आईटीआई करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक है इसको क्या करना चाहिए, आप थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई 2 साल में आपका कंप्लीट होगा। आईटीआई के लिए मैट्रिक ही एलिजिबिलिटी है, और पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का है, उसके लिए भी मैट्रिक की एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर बात किया जाए कि अगर आप अपना करियर जल्दी बनाना चाहते हैं, जल्दी आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या जल्दी कोई प्राइवेट काम भी करना चाहते हैं, तो आपको आईटीआई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल का होता है और अभी ईयरली हो गया है। जबकि पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर वाइज होता है, वो 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल में 6 सेमेस्टर का वो एग्जाम होता है। अब बात आता है कि जो वैकेंसी होता है वो आईटीआई का ज्यादा वैकेंसी निकलता है एज कंपेरेटिव टू पॉलिटेक्निक, यानी पॉलिटेक्निक में उतना ज्यादा वैकेंसी नहीं रहता है जितना आईटीआई में रहता है। अगर आपको करना है तो आप आईटीआई करने के साथ साथ देखिए क्या क्या कर सकते हैं। रेलवे से एक अप्रेंटिस निकलता है, यानी आप रेलवे से अप्रेंटिस भी कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआई मास्टर और आपको एक कंपटीशन देना होगा, और अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं, अप्रेंटिस पास कर जाते हैं, तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। सोचिए कि 50% आपका रेलवे में नौकरी ही हो गया, क्योंकि अप्रेंटिस करने वालों को ग्रुप डी का एग्जाम में न दौड़ना पड़ता है, और उसका जो एनसीवीटी से यानी जो रेलवे से आपका नंबर मिलता है वो भी उसका ऐड होता है, और मात्र 30-40 नंबर में नौकरी हो जाता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आईटीआई करते करते साथ में आप तैयारी कीजिए। आईटीआई अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ आईटीआई में आप लगे मत रहिए, आईटीआई के साथ साथ आप कंपटीशन का तैयारी करते रहिए, क्योंकि आईटीआई में दुनिया भर का वैकेंसी है। अब बात आता है कि आईटीआई कितना साल का करना चाहिए। तो देखिए, रेलवे ने 1 साल वाला आईटीआई को मान्यता नहीं दिया है, सिर्फ मोटर मैकेनिक यानी डीजल मैकेनिक बोल के एक कोर्स आता है, उसको ही सिर्फ 1 साल का वैलिडिटी है। बाकी वेल्डर, सोल्डर ये सब जो कोर्स है इसका वैल्यू नहीं है। यानी आपको बेटर होगा आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन कर लीजिए या फिर फिटर कर लीजिए, जो 2 साल का होता है। इसमें आपका लोको पायलट, रेलवे का टेक्नीशियन सब में काम देगा। जबकि पॉलिटेक्निक 3 साल होने के बाद आपको एज ए कंपेरेटिव टू अगर हम देखेंगे कि पेमेंट किसमें ज्यादा है, तो आपको पॉलिटेक्निक में हो सकता है कि पेमेंट ज्यादा मिले, लेकिन उसमें 3 साल इंतजार करने के बाद उतना स्कोप नहीं है जितना कि आईटीआई में स्कोप है। आगे मैं और बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहते हैं, आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। धन्यवाद।